सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक हो गया आप सभी के एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज के इस वाले रिएक्शन वीडियो के अंदर हम लोग जो मैंने पिछले पॉडकास्ट पे रिएक्शन किया था, मतलब पिछले एपिसोड में रिएक्शन वाले में, तो उसी पॉडकास्ट का एक न्यू क्लिप्स आया हुए 8 मिनट का क्लिप है, द गौरव ठाकुर शो क्लिप्स का। लेट्स गो। व्हाई इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कॉन्कर अफगानिस्तान। लेट्स गो, सीधा का सीधा गाइस स्टार्ट करते। लेट्स गो। तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के दो सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। मतलब इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के दो सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ भाई, दो सुपर पावर्स और अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए। देखते हैं क्या वजह है भाई। उस तालिबान को नहीं हरा पाए, तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है। तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं समझ पाया उनको, क्या अभी आपने देखा जब यूएस गई थी और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम। आइसक्रीम कैसे होती है? मैं जिस सोफे में बैठा हूँ, वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए दो सुपर देश इनको? क्यों? अगर आप मुझे बोलो कि यार रखी, मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे मैं लाइन क्रॉस करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप के लोग हैं, उनको दुनिया में पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है? मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सब कुछ जीत चुका हूँ, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्स ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ लो, ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सर तालिबान सर, दुनिया के दो पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको, हमें लगता जरूर है वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके यूक्रेन डेवलप होगा देखना, हट गया उन्हें पीछे कई 100 साल पीछे। ठीक है, यार यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअली वो वॉर करा कौन है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की
तैयारी करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा। पूरा पूरा मतलब पूरा आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके ओके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट, और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हुआ। बिल्कुल हर जगह यही। तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोऑपरेट कर सकते हैं? अगर आप IC-814 हाईजैकिंग जो हुई थी, हाँ, अगर आपने देखा है ना, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं गंदार में जब प्लेन हाईजैक हुआ तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहाँ गए थे। ठीक है, तो रिलेशंस है अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था मान्यता देने के लिए। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे, एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। ओके। और सर आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्रीज सामने सामने फ्रेंड्स लग रहे हैं लेकिन उसके पीछे भी जो गेम्स चल रहे हैं एंटी चल रहे हैं। जैसे आपने KGB का एग्जांपल दिया था 1981 का, सो वो टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर रही थी रशियन गवर्नमेंट। रशियन गवर्नमेंट अगर आप देखो, मैं आपको बताऊं, ये कर रही थी, मतलब रशियन USSR का अगर आपको मैं बताऊं, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम का जो उन्होंने कोड रखा था, वैनो कोड था इनका KGB के कोड पर। और आपको ये और बता दूं कि इनका एक्चुअली एक एजेंट बिल्कुल नियर, बिल्कुल बहुत मतलब प्राइम मिनिस्टर के इनर सर्कल के अंदर था KGB का एजेंट। और यहाँ तक कि अगर आपने उस टाइम देखा हो, केरला में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला के अंदर, जिसको CIA ने गिरवा दी थी। मतलब अगर गवर्नमेंट, आप ये नहीं सोचते कि एक एजेंसी क्या किस हद तक नहीं जा सकती। मैं आज भी आपको बताऊं कि बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, चाहे वो किसी भी देश के हो, एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडा क्या चलाना है। अभी आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप पर्सनली, ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब आपको क्या दिखाना है, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, ये लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जिस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को पावरफुल बना रहे हैं, कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को, मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। अब इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, मीडिया से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज CIA भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार, वो तो हमारे दोस्त हैं। पर अपना दोस्त कोई नहीं होता सर। आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितने भी अच्छे दोस्त हैं, वो कहेगा मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे करके। राइट। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है, तो किसी तीसरे के नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब KGB चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए ताकि अफगानिस्तान से कंट्रोल कर सके। ओके तो गाइस फिलहाल आज का ये वाला पॉडकास्ट का क्लिप यही पे एंड होता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नेक्स्ट धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।